हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी यहाँ पे उठ चुके हैं। घर का काम शुरू हो चुका है। हमारे घर की अभी हो रही है साफ़ सफाई, और साफ़ सफाई करने के बाद खाना पीना बना के नहा धो के हम पहुँचेंगे बुटीक पे, और वहाँ जाके हमको करना है सिलाई का काम। तो लेडीज़ों को ये सारे काम तो रहते ही रहते हैं। ये तो एक साइड में छोड़ दो, इनका नाम मत लो। ये तो काम नहीं है, ये तो अपनी डेली रूटीन है, डेली का करना ही होता है वो तो। और मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आपको कमाना कब से शुरू करना है? कब से शुरू कर रहे हो तुम कमाना? कब से कब तक घर में बैठे रहोगे? कब तक दूसरों की कमाई पे पलोगे? कब तक दूसरों का खाओगे? अब तो शुरू कर दो कमाना। अब तो निकल जाओ घर से बाहर। क्या कब तक ताने सुनोगे? कब तक अपने खुद का पाँव पे खड़े नहीं होगे? और सबसे पहली बात तो, जब तक तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़े मार कूट ऐसी चीज़ें नहीं होगा ना, तब तक तुम कमाना नहीं सीखोगे। तब तक तुमको नहीं लगेगा कि मैं कमाऊँ, मैं कुछ करूँ या कुछ कुछ काम करूँ, ऐसे नहीं सोचोगे। जब तुमको है ना, तुम अपने पति से मांगोगे 500 रुपये, और वो देने के लिए मना कर देंगे। वो कह देंगे कि मेरे पास 500 रुपये नहीं है, और किसी कारण से वो दे भी देंगे कि चलो ठीक है दे देता हूँ। 500 रुपये दे देगा, उसमें से तुम खर्च कर दोगे तो वो तुमसे पूछेंगे ना कि तुमने 500 रुपये काहे में खर्च किए, क्या लेके आई, कौन सी लिपस्टिक लाई, बिंदी लाई, कौन सी चूड़ी लाई, क्या लाई, सब पूछेगा ना। जब तुमको बहुत बुरा लगेगा। तुम एक एक चीज़ का हिसाब दे पाओगे? और देना पड़ेगा ना, क्योंकि दूसरों की कमाई पे पलते हो तो हिसाब तो देना पड़ेगा। क्या? और उस दिन तुमको लगेगा कि नहीं यार, मैं भी कमाऊँ, मैं कुछ करूँ, ताकि मुझे इस तरीके से तंगाई से मैं परेशान हो गई हूँ और मुझे हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ता है, हर पैसे पैसे का हिसाब देना पड़ता है। तो क्यों ना मैं खुद कमाऊँ और मेरी कमाई पे ऐश करूँ। उस दिन तुम सोचोगे, क्योंकि अभी तक तो तुमको सीधा मिल रहा है ना, कमा कमा के दे रहे हैं पति परमेश्वर, तो तुम उड़ा रही हो। जिस दिन तुमको इस तरीके से ताने मिलेगा और तंगी मिलेगा ना, उस दिन तुम कमाना शुरू करोगे। क्या? उस दिन तुम्हारे मन में ज़रूर आएगा कि हमें भी कमाना चाहिए, करना चाहिए, कुछ भी काम कर लेना चाहिए, अपना खुद का सेल्फ डिपेंड होना चाहिए और अपने खुद का करना चाहिए। उस दिन तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे भेजे में आएगा। तब तक तुम्हारे भेजे में नहीं आएगा। क्या? तो ये तो सुनना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो तुम्हारे को सुनना ही है, क्योंकि ये तो हर औरत सुनती है और ज़रूरी भी है सुनना। क्योंकि जब तक नहीं सुनेगी ना, तब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुलेगा। क्या? तुम्हारी आंखें खुलेगा ही जब कि तुमको अच्छे से डोज मिलेगा। तुमको डोज मिल ही नहीं रहा, तो तुम पड़े हो आराम से घर में, पड़े पड़े कमाने कमाने की सोच ही नहीं रहे हो, खा रहे हो, नींद निकाल रहे हो। तो उस दिन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि नहीं, या तो मैं साड़ियों का बिजनेस कर लूँ, या मैं सिलाई कर लूँ, या पार्लर कर लूँ, या टिफ़िन सेंटर कर लूँ, या मैं कोचिंग पढ़ा लूँ, कुछ भी कर लूँ। आजकल बहुत सारे छोटे मोटे काम बहुत सारे चल रहे हैं घर में। उस दिन तुम्हारे दिमाग में आएगा। और जो कम पढ़ी लिखी है ना, 8वीं 5वीं से 12वीं तक की औरतें हैं जो कम पढ़ी लिखी है, ये सबसे कम पढ़ी लिखी औरतें हैं, 8वीं से 12वीं तक वाली। तो इनका ये से मतलब ऐसे धर्म संकट में है कि ना ये इधर की है ना इधर की है। इससे तो अच्छा है कि अनपढ़ होती ना, तो कम से कम एक नाम तो रहता है कि भाई मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। क्या? और पढ़ाई भी करना था तो फिर अच्छी खासी पढ़ाई करना था। इस 12वीं तक की पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। 12वीं तक की पढ़ाई सोचो कि 5वीं तक की पढ़ाई। क्या? तो 5वीं तक की पढ़ाई है ऐसी वाली चीज़ें। तो ये क्या चीज़ें ऐसी है कि तुम्हारे को पढ़ाई करी नहीं करी बराबर है। क्या? तो इस पढ़ाई में तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस पढ़ाई से। 12वीं तक तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम सोचो कि 12वीं नहीं पढ़े हो, दूसरी तीसरी पढ़े हो। क्या? तो सोचो अब क्या करना है तुमको। खुद अपने अपने दिमाग से सोच लो कि क्या करना है। कुछ तो भी करना पड़ेगा, नहीं करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। और ये है ना, आज नहीं तो कल तुम्हारे सामने ये प्रॉब्लम आने ही वाली है, ये प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। ये सारी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? जब कोई अपने को पैसे नहीं देता है। अब अपने को पैसे मिलने वाले नहीं हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम स्टार्टिंग हो जाती है। क्या? तो ये वाली चीज़ें हैं। तो तुम्हारे को क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम अपने हिसाब से देख लो और सोच लो। अगर तुमको है ना ताने मिलते हैं, तुम ताने भी सुन लेते हो, बहुत सी की तो मार भी पड़ती है, वो भी सुन लेती है, सहन कर लेती है। तो तुम थोड़ा सा शरीर को तकलीफ़ दे के कमाने की क्यों नहीं सोच लेते हो? कमाने का हुनर क्यों नहीं सीख लेती हो? क्या? तो सीखो भाई हुनर और कमाओ और आ जाओ हमारी लाइन में।
तो हमने तो बचपन से, मेरा तो एक ही है कि काम करना है, सेल्फ डिपेंड होना है, कुछ भी करना है यानी कि करना है, पैसे कमाना है यानी कि कमाना है। तो हर बहन से यही कहती हूँ कि पैसे कमाने का इस दुनिया में बहुत आसान तरीका है, बहुत सरल तरीका है, बस वो तरीका तुम्हें आना चाहिए। क्या ऐसी बात नहीं है, बहुत सी औरतें घर का भी करती है, बाहर का भी करती है, सर्विस भी करती है, नौकरियों पे भी जाती है, बहुत कुछ करती है। तो बहुत अच्छी हैं वो और बहुत सुखी हैं वो औरतें जो अपने खुद का कर लेती है और बाहर जाके कमा रही हैं, बहुत सुखी है। क्या तो यही है कि बस थोड़ा सा उनके पास में फालतू टाइम नहीं बचता है, तो अच्छा भी है ना, व्यस्त रहो, मस्त रहो, फालतू टाइम बचा के करना भी क्या है। ये वाली हालतें हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है औरतों के पास में पैसों की तंगी। तो पैसों की तंगी तो तुम्हारे पास आएगा भैया। और मैं तो कहती हूँ कि आप अगर इन चीज़ों से कुछ सीखना चाहते हो ना, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं, बहुत, हर चीज़ के बारे में हर नॉलेज है, एक से बढ़ के एक नॉलेज हर वीडियो में हर एक बहन ने दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं निकल चुकी हूँ घर से, खाना पीना बन गया, घर की साफ़ सफाई हो गई, टिफ़िन ले लिया हमने और हम निकल चुके हैं। ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे और बुटीक पे। और देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ कटिंग, और कटिंग करके मुझे ये वाले ब्लाउज़ बनाना है। और आज मुझे किसी भी हालत में ब्लाउज़ बना के 200 से 500 के बीच पैसे कमाने। 500 रुपये तो रोज़ डेली चाहिए ही चाहिए मेरे को। और जिस दिन मैं 500 रुपये नहीं कमाती हूँ ना, उस दिन मुझे बहुत बुरा करता है। लेकिन क्या करें, अखरे तो अखरे, सब काम करना पड़ता है। किस दिन वो कहते हैं ना, कोई दिन हाथिन, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना है, वो वाला हिसाब है। तो कोई बात नहीं, चल लेंगे, पैदल भी चल लेंगे, ऐसा नहीं है, समय देख के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे क्या है कि बहुत सारे मतलब काम पड़ा है, बहुत पड़ा है काम मेरे पास में। मान के चलो कि 15-20 ब्लाउज और 2-3 सूट है। तो छोटा मोटा काम कुछ ना कुछ आ ही जाता है, तो सब करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। और मैं भी तो जाती हूँ। और यहाँ पे मेरे को ब्लाउज फास्ट बनाना है, तो मैं लगा रही हूँ फेविकिक लगा के न इसको, फेविकोल लगा के चिपका लेती हूँ। उसके बाद फटाफट से इसको बना लेती हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज़ एक आंटी के हैं और उनको क्या है, सावन में पहनने हैं। तो सावन स्टार्ट हो गया है और हमारा काम भी अच्छे से चल गया है। आईब्रो वाली भी अच्छी आ रही है और सिलाई वाली अच्छी आ रही है, साड़ियों की फाल पिको सब काम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो काम के साथ साथ में घर का भी काम होता है और भी करना पड़ता है, तो सभी कर रहे हैं। तो मैं बहुत सी बहनों को यही समझाना चाहती हूँ कि पैसे सबसे बड़ी चीज़ है, पैसे के बिना, ये भी बात सही है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, और ये बात भी सही है कि पैसे के बिना जीवन नहीं चलता है। जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। क्या तो आज तुम्हारा समय अच्छा है, सबसे बढ़िया समय यही है। आप सोचते हो ना कि समय 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 नहीं है, समय सबसे बढ़िया समय यही है। और आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि समय अच्छा, कौन सा भी समय बुरा नहीं है। किसी अच्छे समय का इंतज़ार मत करो, फटाफट से अपना काम शुरू करो। क्या तो इसी तरीके से वो जिन बहनों ने अपना काम शुरू कर दिया है वो तो माला माल है, और जो सोचते रह गए साले वो सब कंगाल है। तो सोचने से नहीं काम नहीं होता है, काम करने से होता है। ये ब्लाउज अगर मैं कट करके नहीं सिलती तो क्या मेरे पास पैसे आते? कौन दे देता? कोई नहीं देता। आया तो इसलिए हिम्मत करी और कटिंग करके इसको सिल के रेडी कर लेती हूँ। तो रेडी करके देना है मेरे को, तो मैं फटाफट से इसको रेडी करूँगी। इसके अलावा 2 ब्लाउज़ और कटिंग करे हुए पड़े हैं, तो वो भी सिलने हैं, क्योंकि ये आंटी को चाहिए हैं जल्दी जल्दी, तो मैं भी जल्दी जल्दी बनाऊँगा। और सावन में जो है ना, सबसे बड़े तो क्या औरतों को सावन में बहुत कपड़े चाहिए हैं, बहुत, मतलब हर डेली नए नए पहनती, पता नहीं सावन में ऐसा क्या है। हालांकि मैं तो नहीं पहनती हूँ डेली डेली ऐसे नए नए, मुझे पता है कि मैं किस कंडीशन से निकली हूँ और मैंने कैसे कैसे दिन देखे हैं, इसलिए हमको डेली नए कपड़े नहीं चाहिए। जो है जैसा है वैसे में मैं गुजारा कर लेती हूँ। और चूड़ी भी हर औरतें सावन में हरी पहनती है, नहीं खरीद के पहनती है। भैया हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, कमा रहे हैं फिर भी पैसे नहीं है इतने कि हम फालतू फिजूल के खर्च करें। ये फालतू फिजूल का खर्चा है, और ये फालतू फिजूल का खर्चा वो लेडीज़ कभी नहीं करेगा जो खुद कमाती है। क्योंकि मुझे तो किसी चीज़ का शौक़ ही नहीं है। चूड़ी हैं तो हैं, जो है जैसी है वैसे ठीक है, तो किसी चीज़ का शौक़ ही नहीं है। लिपस्टिक भी मैं नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लिपस्टिक लगाती ही नहीं हूँ, लगाती बहुत कम, कभी कभी लगाती हूँ, मैं लगाती नहीं हूँ, तो क्या करूँगी खरीद के ने। तो ऐसे ही दोस्तों
औरतों को ऐसे पैसे बचाने का ये है कि आप बचा के रखोगे तो आगे काम आएगा, और उड़ाओगे तो पैसों का क्या, पैसे तो ऐसे ही उड़ जाते हैं। खर्च होने में टाइम नहीं लगता है पैसों को, तो पैसे वो खर्च करने में कोई टाइम नहीं लगता है, अच्छे से खर्च हो जाते हैं पैसे। तो आपको खर्च करना है तो करो भाई, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ अच्छी हूँ। और बहुत सी बहनें कहती हैं ना कि हमको ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो कमाने लग जाओ। और कुछ नहीं, ज़्यादा तो तुम 100 रुपये रोज़ भी कमाओगे ना तो भी तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। 100 रुपये रोज़ कमाओगे तुम तो भी तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा। तो इतना तो तुम कर ही सकती हो। 100 रुपये से स्टार्ट करो, धीरे धीरे तुम 1000 रुपये पे पहुँच जाओगे। तो सीजन के टाइम पे मैं खुद 1000 रुपये कमा लेती हूँ, तो 2000 रुपये एक एक दिन के कमाती हूँ। तो इसी तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ, साड़ियाँ ला के बेचो, ब्लाउज सिल के बेचो, कुछ भी करो, अपना बिजनेस बढ़ाओ, अपना काम करो और 2 पैसे कमाओ और चंगे में चकाचक रहो। तो यही वाली बातें सब दोस्तों आपके साथ शेयर करना था मेरे को, तो मैंने सोचा कि ये बता देती हूँ अपनी बहनों को। तो देखो ये है ना, सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हारे है पैसे की, और हर औरत को पैसे की दिक्कत रहती है। कोई औरत ऐसी नहीं है कि जिसको पैसे की दिक्कत नहीं है, और हर लेडीज़ करती है। क्या 2 पैसे कमाने का काम करती है क्या, कि 2 पैसे बचे, 2 पैसे कमाए, कैसे कमाए जाते हैं सब औरतों को पता है क्या। और ऐसी बात नहीं है, सब करती ही हैं छोटा मोटा। तो दोस्तों यही बातों के साथ में आपके साथ नई नई बातें लेके आती हूँ, नए नए ट्रिक लेके आती हूँ, आपको मोटिवेट करती हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है वीडियो बनाने का, मेरा मतलब ये है कि मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कि आपके साथ शायद ऐसा ना हो क्या। तो ऐसे दुख मुसीबत ना आए और आप अच्छे से कमाने लग जाओगे तो सेल्फ डिपेंड रहोगे, तो 2 पैसे तुम्हारे बचेंगे बच्चों के लिए, तुम्हारे बुढ़ापे के लिए। तुम खुद कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो, पैसे हैगा ना तो खरीद लोगे, पैसे नहीं होंगे ना तो कहाँ से खरीदोगे। तो पैसे तो हाथों में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यही वाली बातें बताती हूँ दोस्तों मैं हर वीडियो में। और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। और अच्छा मतलब कुछ भी बात कहती हूँ ना, मेरे को नहीं लगता है कि मैं कुछ गलत शिक्षा देती हूँ। मैं मेरे ऊपर जो बीती बातें हैं ना वही बताती हूँ आप लोगों को। तो मेरी बातें बताती हूँ और आपको मोटिवेट करती हूँ, और जो मैं काम करती हूँ वही बताती हूँ। तो मेरे चैनल का नाम भी माय रियल लाइफ है, मेरी जो रियल में लाइफ है वही मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, वही मेरा रियल चैनल है। दिन भर में मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ वही चीज़ें मैं सारी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं अब लेकिन मशीन पे, और मशीन पे सिलाई करने बैठ चुकी हूँ, और सिलाई करके ब्लाउज़ रेडी कर लेती हूँ दोस्तों। क्योंकि काम कटिंग होने के बाद तो काम करना ही है, वो सारा काम जितनी कटिंग हो जाती है ना, जितना सिलाता है उतना तो मैं सिल ही लेती हूँ। बनती कोशिश तो सब निपटा देती हूँ, बट कभी बाई चांस रह जाता है तो फिर वो दूसरे दिन निपटाती हूँ। क्योंकि देखो समय है, कभी शरीर है, कभी क्या है कभी क्या है, तो इस तरीके से मेरा धीरे धीरे चलता रहता है काम। तो बाय फ्रेंड, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगली नई नई बातों के साथ और नए नए मोटिवेट बातों के साथ। आपको भी अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि कोई भी बहनें देखे और कोई भी बहनें कुछ सीखे। और यहाँ पे ब्लाउज़ हो गया है मेरा रेडी, अब मैं बनाऊँगी दूसरे वाला ब्लाउज़। और आज तो ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, पर हाँ फिर भी मेरे दिन की दाड़की निकल गई है, दिन की दाड़की पूरी हो गई है। तो अब ये क्या है कि आप करोगे ना तो आपके पास में भी 2 पैसे आएंगे, और कोई किसी को देता नहीं है, सब अपना अपना देखता है। तो बाय फ्रेंड, मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।